आखिरकार कांग्रेस मुक्त भारत का लगातार नारा लगाने वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस की जरूरत पड़ ही गई। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। भारत को कांग्रेस से खतरा है, इस पार्टी को खत्म हो जाना चाहिए का नारा लगाने वाले मोदी जी अब घुटनों पर आ गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि जहां एक तरफ हर चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी और उनका ये पूरा भाजपाई तंत्र कांग्रेस और विपक्ष को भारत के लिए खतरा, देश के लिए खतरा बताते नहीं थकता था, आज वही मोदी जी विपक्ष के आगे गिड़गिड़ाने को मजबूर है। दरअसल आपको बता दें कि हर चुनावी सभाओं और रैलियों से जिस विपक्षी गठबंधन को भाजपाई गालियां दिया करते थे, आज उन्हें उसी विपक्ष की जरूरत आन पड़ी है और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो गए हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी रही जिसे देखते हुए मोदी जी ने विपक्ष के आगे घुटने टेके हैं, आपको बताएंगे। और इस पूरे मामले पर विपक्ष ने क्या प्रतिक्रिया दी है, खबरें समेत बयान भी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएगा भारत, इन विपक्षी नेताओं के संपर्क में है सरकार। तो जो सरकार विपक्ष को गालियां देने से नहीं थकती थी, आज वही विपक्ष के आगे घुटने टेकने को मजबूर है। और सच्चाई तो यही है कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को विपक्ष की बेहद जरूरत है। इंडिया पाक लड़ाई में जो कुछ भी हुआ उसे लेकर सरकार को विपक्ष का साथ इस वक्त चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि पहलगाम हमले के बाद से ही विपक्ष सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। और जैसे ही इस वक्त सरकार ने विपक्ष के सामने जरूरत दिखाई है, विपक्ष का साथ मांगा है, वैसे ही विपक्ष साथ देने के लिए तैयार हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक सरकार पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया में भारत का मजबूती से पक्ष रखने और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए अगले सप्ताह से विभिन्न देशों में कई बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजेगी। मुख्य विपक्षी कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों से सरकार ने इसके लिए आह्वान भी किया है। प्रतिनिधि मंडल 10 दिनों की अवधि के लिए विभिन्न देशों का दौरा भी करेंगे। सांसद सरकार द्वारा निर्धारित देशों का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय इस राजनयिक मिशन के लिए रवाना होने से पहले सांसदों को पूरी जानकारी भी देगा। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो जिन पार्टियों के सांसद प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे उनमें बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एसपी, जनता दल यूनाइटेड, बीजू जनता दल और माकपा और कुछ अन्य दल भी शामिल हैं। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस ने अपने सांसदों के नाम का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन सरकार द्वारा प्रस्तावित नामों से वो बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। जी हां, देखिए हिंदुस्तान की खबर में साफ लिखा भी है, कांग्रेस ने थरूर का नाम तक नहीं भेजा, मोदी ने जताया भरोसा, विदेशों में खोलेंगे पाकिस्तान की पोल। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने शशि थरूर को ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने के लिए एक समिति का नेतृत्व देने का फैसला किया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनका नाम नहीं भेजा गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने फिर भी उन पर भरोसा जताया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस ने जिन नामों का ऐलान किया है उसमें कहीं भी शशि थरूर का नाम नहीं है, जिसे लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपनी पार्टी यानी कि कांग्रेस की ओर से सांसदों का नाम भी लिखा है, जिसमें आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन और रजा बरार भी शामिल हैं। और साफ देखा जा सकता है कि कांग्रेस की ओर से कहीं पर भी शशि थरूर का नाम नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार ने थरूर पर भरोसा जताते हुए उन्हें अलग से ही समिति का गठन करने को कहा है। इसकी जानकारी थरूर ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दी है। अब इस मामले को लेकर भी पेच पस्ता नजर आ रहा है कि जहां एक तरफ सरकार को विपक्ष की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ मतभेद भी पैदा करने की तैयारी है। खैर, आपको बता दें कि खबर यह भी है कि केंद्र सरकार की ओर से इस प्रतिनिधि मंडल में 7 टीमों का गठन किया जाएगा, जिसमें ये बात तो फाइनल है कि थरूर एक टीम का नेतृत्व संभालेंगे। खबर देखिए आप हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा भी है, ऑपरेशन सिंदूर, थरूर और ओवैसी बनेंगे मोदी सरकार के दूत, आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल खोलने जाएंगे विदेश। तो देख सकते हैं आप, मिंट की खबर के मुताबिक शशि थरूर के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी सरकार के लिए एक हुक्म का इक्के के तौर पर काम कर सकते हैं, जो आतंकवाद के खिलाफ विदेशों में भारत का पक्ष रखते हुए पाकिस्तान की पोल खोले। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने कांग्रेस के प्रस्ताव के खिलाफ जाकर शशि थरूर पर भरोसा जताया है, उसे देखते हुए कांग्रेस काफी नाराज भी बताई जा रही है। खैर, शशि थरूर से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक पर सरकार ने भरोसा जताया। और भी तमाम सांसद हैं जिनके नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन मीडिया हेडलाइंस में इस वक्त ये 2 अहम नाम चर्चा का विषय हैं।
क्योंकि आपको बता दें कि सरकार उनके कूटनीतिक अनुभव का लाभ लेने के लिए सांसदों की टीम में शामिल करना चाहती है। सांसदों का दल अमेरिका, ब्रिटेन, कतर, यूएई, फ्रांस, रूस सहित विभिन्न देशों का दौरा भी कर सकता है। 5 से 6 सांसदों के लगभग 8 ग्रुप अलग अलग देशों का दौरा कर सकते हैं। इसलिए सरकार ने सभी विपक्षी दलों से नाम का प्रस्ताव मांगा है, लेकिन इस पर जल्द ही चर्चा करने की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन सरकार ने ये जो फैसला लिया है, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सरकार का ये फैसला काफी अच्छा है, जो देश के साथ साथ विदेशों में भी एक तरह से भारत की एकजुटता का प्रचार करेगा और दूसरी तरह पाकिस्तान के खिलाफ अगर हम देखें तो विदेशों में एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार सांसदों का डेलीगेशन इस तरह से विदेशों में जा चुका है, लेकिन इस बार सरकार ने जो ये फैसला लिया है, इसकी उम्मीद इस सरकार से तो नहीं लगाई गई थी, क्योंकि याद होगा आपको पहलगाम हमले के बाद भी बीजेपी सरकार ने अपनी राजनीति करना नहीं बंद किया था। और इतना ही नहीं बल्कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी कांग्रेस पर काफी हमलावर नजर आए थे। पहले आप ये बयान सुनिए। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। तो अभी कुछ दिनों पहले ही विपक्ष की नींद हराम करने वाले मोदी जी और उनके भाजपाइयों के सुर अब बदल चुके हैं। जो कुछ दिनों पहले ही विपक्ष की नींदें हराम करने में लगे थे, विपक्ष को, कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को गालियां देने में लगे थे, आज उसी सरकार को कांग्रेस के साथ, या कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की बेहद जरूरत पड़ रही है। जो ये साफ दिखा रही है कि कांग्रेस को भारत के लिए खतरनाक बताने वाली भारतीय जनता पार्टी आज खुद भारत के लिए कांग्रेस का ही सहारा मांग रही है। जो ये साफ दिखा रहा है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती है। जो प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को न जाने क्या क्या बोला करते थे, हर रैलियों में विपक्ष के खिलाफ जमकर भाषणबाजियां किया करते थे, आज उन्हीं पीएम मोदी को विपक्ष की जरूरत पड़ी है। और सच्चाई ये है कि विपक्ष पीएम मोदी की इस जरूरत में उनके साथ भी खड़ा है। केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि तमाम विपक्षी दल के नेता देश के लिए बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हालांकि सरकार ने ये जो फैसला लिया है, इसकी काफी सराहना भी की जा रही है, क्योंकि ये हमारे देश, हमारे लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संदेश है जो विदेशों में पहुंचेगा। हालांकि अब देखना यह होगा कि इस फैसले का परिणाम क्या निकलकर सामने आता है और किस तरह से यह संदेश विदेशों में जाता है। फिलहाल सरकार ने जो फैसला लिया है और कांग्रेस ने सरकार का जो साथ दिया है, इंडिया गठबंधन ने जो साथ निभाने का वादा किया है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।